नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पूजिता दीदी जो हैदराबाद से चल के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बातों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रख दिया था। जबकि सहारा सेवी का मैटर लिस्ट हुआ था, हालांकि इनका पर्सनल कोई केस नहीं लगा हुआ है, जो भी है वो निवेशकों के लिए ही है कि सहारा सेवी का निदान होगा तो निवेशकों का पैसा मिलेगा। इनके कहने का मकसद यही था कि 15 साल से ये केस चल रहा है, जिसके चलते सारे लोग परेशान हैं। केस में फैसला 2012 में आ जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उसके बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलते आ रहा है, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अभी तक भी जो मामला लिस्ट हुआ है, ऑर्डर की कॉपी आई है, इसमें निवेशकों का जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? एम्प्लॉय लोगों का, क्योंकि एम्प्लॉय लोगों का केस फाइल हुआ था सहारा सेवी में। पैसा डिमांड किया था कुछ एम्प्लॉय लोगों ने कि हमारा पैसा इतना दिन से ड्यूज है, सहारा सेवी से हमको दे दीजिए। निवेशकों के लिए पैसा सरकार ने मांगा था, जो PIL लगा था पीनक पानी मोहंती में, उसमें 5-5 हज़ार करके निवेशकों के लिए वो सरकार निकाली थी। इंडिविजुअल कोई पार्टी या कोई संगठन या कोई और व्यक्ति अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं सुना गया है। लेकिन ये जो हुआ है 13 तारीख को, गर्मी छुट्टी के बाद 1.5 महीना के बाद रीओपन हुआ था सुप्रीम कोर्ट, और खुलते ही मामला को लिया गया। हम आप लोगों को अपने वीडियो में बताए भी थे कि उम्मीद कम है कि उस दिन सुनवाई होगी। हाँ, लेकिन मामला जो गड़ा हुआ मुर्दा है वो ऊपर आ गया। ऊपर इसलिए आ गया कि सेबी ने एक 14,106 करोड़ का जो सारा इंडिया कमर्शियल का अपील था, उसको दायर कर दिया था, उसकी लिस्टिंग हो गई थी और वो मामला टैग हो गया था सहारा सेबी से। इस तरह से जितने भी सहारा सेवी में मामले टैग थे, सबको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के आगे रख दिया गया। तो सुनवाई तो संभव था ही नहीं कि इतने बड़े मामले को आप 10 मिनट से 1 घंटा में सुन सकते हैं। कि आप देखिएगा कि 19 पेज का ऑर्डर अपलोड हुआ है, जिसमें 17 पेज केवल वकील लोगों का नाम है और IA का डिटेल्स है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि अनगिनत IA। तो ऑर्डर में सबसे पहले यही लिखा गया है कि जो शेखर नफाडे हैं, एकमस क्यूरी, उनके द्वारा सारे मामले को 6 वर्गों में बांटा गया है। पहले तो सिस्टमेटिक होगा तब ना कि कौन मामला के बाद कौन आएगा, कौन कितना जरूरी है। इतना तो आसान नहीं है। जो चीफ जस्टिस जब संजीव खन्ना जी थे तो 3 दिन लगा था सहारा सेबी को सुनने में, और उस पर भी पानी फेर दिया था सहारा ने, रिजल्ट 0। तो इस बार ये देखना है कि सोमवार को तो डेट दे दिया गया है और बोला गया है कि 6 कैटेगरी में जो इंडेक्स करके दिया गया है शेखर नफाडे जी के द्वारा, काफ़ी मेहनत करके ये सब बनाया गया है कि किस मामले के बाद कौन मामला आएगा। प्रायोरिटी उन्होंने दिया है एम्प्लॉय लोगों का कि 1 नंबर में कैटेगरी में एम्प्लॉय का सैलरी का जो मैटर था उसको लिस्ट कीजिए। और इस तरह से बारी बारी से कोर्ट ने भी एक अपील किया है उनसे। अपील इसलिए किया है क्योंकि पूजिता दीदी वहाँ पहुँच गई थी और एक उर्मिला गुप्ता जी हैं दिल्ली से, 2 लेडीज़ वहाँ पे पहुँची हुई थी सुनवाई के दौरान दर्शक के रूप में। इसीलिए कोई जिक्र नहीं है ऑर्डर में, लेकिन उन्होंने अपनी बात रख दी चीफ जस्टिस के सामने कि 15 साल से मामला चल रहा है, कृपया सुन लीजिए हम लोग। तो कोर्ट ने उनकी सुनी और बोला कोर्ट ने कि आप सोमवार को जो मामला लिस्ट किया गया है सबसे पहले आपका ही सुना जाएगा। और हमको उम्मीद है कि अपना रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पूजिता दीदी का तो कोई इंडिविजुअल मामला है नहीं, जो विश्व भारती के तरफ से जो रीट फाइल है उसका रिप्रेजेंट वहाँ पे करना होगा कि यही मामला हम लोग निवेशकों का है, जिससे कि लोगों का भुगतान है और जो भी डिटेल है 2024 से फाइल करके हम लोग वेट कर रहे हैं कि सुनवाई आज नहीं कल होगी। तो इस मामले को अब ज़रूरत है कि विश्व भारती के जो भी वकील लोग हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रखें। उसमें किसी सीनियर एडवोकेट को हायर करना हो तो करके सोमवार को रख दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉय लोगों का मामला सुना जाएगा। एम्प्लॉय लोगों का जैसे उसमें प्रायोरिटी है ना कि कौन पैसा मांगने आया, पब्लिक कौन है, किसको तुरंत रिलीफ की ज़रूरत है। इसीलिए सैलरी वाला मैटर सबसे ऊपर लग गया, क्योंकि अभी तक किसी भी इन्वेस्टर का सुनवाई उसमें कहाँ हुआ। सहारा सेवी में इन्वेस्टर का सुनवाई तो PIL में हो रहा है, और रियल एस्टेट और हाउसिंग और कमर्शियल में इन्वेस्टर बचे कितना है जो कि जाएंगे पैसा मांगने, जा रहे हैं सोसाइटियों के जमा करता। और इस केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो सोसाइटी का है वो पार्टी बना लिया गया था सरकार के ही रिक्वेस्ट पे कि हमको इसमें बनाइए
सोसाइटियों का पैसा इसमें से निकालना है। तो अब मामला उठेगा जमाकर्ता लोगों का सहारा सेबी में कि मामला आखिर था क्या कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के लोग बॉन्ड लेके पहुंचे नहीं सुप्रीम कोर्ट या सेबी के पास, क्योंकि उसका कन्वर्जन हो गया था क्यूसॉप में, क्यूसॉप से सोसाइटी में। इस सब सारा चीज़ वहाँ पे अच्छे तरीके से रखना होगा सोमवार को। ये मीडिया में पूरा वायरल है कि एक हैदराबाद की लेडी ने अपना मंगलसूत्र निकाला है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने और बोला है कि कृपया मेरे केस को सुन लिया जाए। तो बहुत ही सराहनीय काम इन दोनों महिलाओं ने किया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसका यही बेनिफिट है कि तुरंत डेट मिल गया है और डेट में बोला गया है कि आपका मामला सुना जाएगा सबसे पहले। देखिए स्टाफ लोगों का जहाँ तक बात है, एक आइए उसमें या केस बोल लीजिए फाइल है, लेकिन कोर्ट ने ये बोला था कि जिस कंपनी के यहाँ पे स्टाफ है उस कंपनी का संपत्ति अगर बेच के सहारा सेबी में पैसा जमा होगा तो हम निकाल देंगे। या सहारा रिक्वेस्ट लेके आए कि हमको इतना पैसा दीजिए, ड्यूज का लिस्ट सहारा ने दिया है, 1000 करोड़ के आसपास का ड्यूज का लिस्ट दिया है कि 500 स्टाफ मेरे छोड़ दिए थे और इतने 500 स्टाफ मेरे काम कर रहे हैं, सब मिला जुला के लमसम 1000 करोड़ का डिमांड किया था। डिमांड मतलब ड्यूज लिस्ट दिया गया, तो क्या सहारा सेबी में से 1000 करोड़ देने का आदेश हो जाता है? देखिए पैसा किसी को भी मिले, मिलना चाहिए। रखा हुआ है पैसा तो क्या उसका बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो स्टाफ का ड्यूज है, सबका पैसा ही है, लेकिन पैसा है किसका? जमाकर्ताओं का। इसीलिए कोर्ट ने ये बोला था कि सहारा सेबी में अगर पैसा जमा होता है जिसमें आप स्टाफ हैं, उसकी प्रॉपर्टी अगर बेची गई है और सहारा सेबी में उसका पैसा है तो दीजिए, नहीं जमा है तो आपको कैसे देंगे? जो कंपनी आपको स्टाफ रखी हुई थी उसकी जिम्मेदारी आपको तनख्वाह देना, आप उससे समझिए। जिसका जो लायबिलिटी है उसी के एसेट से ना वो सेटअप होगा कि कहीं का पैसा कहीं चला जाएगा। तो सुना जाएगा सबको, लेकिन निवेशकों का पक्ष मजबूत होने वाला है। अब देखना है कि सहारा नया पैंतरा क्या लेके आती है, कौन सा नया डील लेके आती है इस सुनवाई को टालने के लिए। हमेशा से तो यही करते आई है सहारा, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ नया चीज़ लेके आती है सुप्रीम कोर्ट से लेके, और पब्लिक के सबके आंख में धूल झोंकते हुए आती है। इस बार इतनी जल्दी डेट मिल गई है और उसमें से जमाकर्ताओं और निवेशकों को बोला गया है कि आपके मामले को सुना जाएगा, वो स्पेशल बेंच में ही सुना जाएगा सोमवार को। और हम आप लोग को बताए थे कि स्पेशल बेंच में ही सहारा की सुनवाई होती है, ऐसा नहीं कि नए सिरे से स्पेशल बेंच बनाना है। हम आपको क्या बताए थे कि जस्टिस MM सुंदरेश जी सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई नई पीठ बनेगी उसमें MM सुंदरेश जी नहीं रहे। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह भी सकते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनते हैं तो फिर उसको टाला नहीं जा सकता है, कुछ आदेश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट से आना है। तो जो उम्मीद है हमको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया MM सुंदरेश और और कोई जज, क्योंकि 3 जज को रहना है, तो इसी का कॉम्बिनेशन को स्पेशल बेंच बोलते हैं कि जो कि सहारा की सुनवाई के लिए हमेशा से बनती हुई आती है। जनरल कोर्ट के हेयरिंग डेट में सहारा की सुनवाई नहीं होती। 13 तारीख को लिस्ट इसलिए कर लिया गया था कि जब छुट्टी वाला सुनवाई चल रहा था, पार्ट टाइम कोर्ट चल रहा था 18 जून को, तभी बोल दिया गया था कि अर्जेंट मैटर है, इसको 13 को लिस्ट कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस का आदेश था तो 13 को लिस्ट कर दिया गया, और जब 13 को लिस्ट कर दिया गया तो सारे मामले जब आए तो पता चला कि नहीं, ये टोटल मामला स्पेशल बेंच सुनते आई है, इसीलिए स्पेशल बेंच बना दिया गया है या बना दिया जाएगा और मंडे को इसको रखा जाए। क्योंकि देखिए एक दूसरे से मामला लिंक रहता है। अब कमर्शियल का सुनवाई करने के पहले रियल एस्टेट हाउसिंग का भी होगा। ऐसा नहीं कि अब इंडिपेंडेंट केस है, टोटल 27 केस लगे हुए हैं और आइए अनगिनत, अब गिन लीजिएगा अगर आपको गिनना हो तो 500 से ज़्यादा आइए, जिसमें से कुछ का निस्तारण संजीव खन्ना जी ने किया था 2024 में जो सुनवाई हुआ था। लेकिन अभी जो है ये बहुत बड़ी अपडेट है कि इस तरह से कार्यक्रम हुआ सुप्रीम कोर्ट में और लिस्टिंग हो गया मामले की। नहीं तो अभी तक तो कोई नाम शुमार नहीं था सुनवाई का, सहारा का। एकाएक सुनवाई होता है और उसमें निवेशकों को सुन लिया जाता है चीफ जस्टिस के तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर है। अब बस इसी को कंटिन्यू रखना है ताकि निवेशकों का मामला ऊपर जाए, और पैसा देने के लिए कोर्ट रेडी है। कोर्ट ने कभी मना नहीं किया पैसा देने से। जब भी सरकार ने मांगा है कोर्ट ने रिलीज किया है उतना पैसा। निवेशक मांग रहे हैं, निवेशक अपना प्रॉब्लम बताएंगे। केवल सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं सारा के जहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ईडी जांच करके लाई है, ईडी को पार्टी बना लीजिए, ईडी सारा कुछ
A to Z बता देगी कोर्ट को। ईडी इसमें पार्टी नहीं, ईडी है आपका सारा इसमें PIL वाले में, तो सारा चिट्ठा तो ईडी के पास है ही कि कैसे कैसे क्या हुआ, आगे क्या होना चाहिए। तो हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। ऑर्डर में देखे कि 17 पेज में खाली यही सब आया है, मात्र 2 पेज है काम का, जिसमें बोला गया है कि 6 पार्ट में बांटा गया है सहारा के केसों का, और उसी में कैटेगरी वाइज करके एक लिस्ट दिया जाए जिसमें सुनवाई किया जाए। तो लिस्ट बनेगा, उसी में हम लोगों को अपना मामला लगवा देना कि कम से कम सोमवार को निवेशकों का मामला पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में, और जवाब तलब हो सेबी से भी और सहारा से भी कि इसमें आगे क्या होगा। क्योंकि इतना बड़ा मामला अभी तक नहीं आया है कोर्ट में। कोर्ट तो अभी 24,000 करोड़ 14,000 करोड़ के पीछे घूम रही है। कोर्ट को तो यही बताना है कि तो लमसम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सोसाइटियों में कंप्लीट क्लेम गया है, और 10,000 करोड़ रुपया लेके बांटा जा रहा है, वो भी समय काटा जा रहा है, बांटा नहीं जा रहा है। तो कोर्ट तो समझ रही है कि बहुत अच्छा से लोगों को का निदान हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट? 100 में 5% निदान हुआ, 95% लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने पैसा का, और पैसा भी पड़ा हुआ है। जो पैसा है वो तो बांटा जा सकता है ना तुरंत। जो संपत्ति आसानी से बिक सकती है उसको बेचा जा सकता है। हाँ, सहारा अरंगा नहीं लगाए तब, नहीं तो उसका वर्सोवा हो जाएगा आपका 80,000 करोड़ का, और MBV वैल्यू हो जाएगी 5 लाख करोड़ की। ऐसे नहीं, जो रियल वैल्यू है वो। हमको और किसी चीज़ का मंडे को डर, हमको डर इसी बात का है कि सहारा कोई नया डील लेके नहीं आ जाए कि सबको साइड कीजिए, ये वाला डील देखिए। क्योंकि वर्सोवा आपका ओबराई रियलिटी आया, अडानी आया, अब अंबानी, चाहे कोई भी नया कुछ लेके आएगी ज़रूर। क्योंकि CGI तक निवेशक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी खलबली मचा होगा कि अगला हम लोग का पैतरा क्या किया जाए। बड़े बड़े वकील हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। अगर इन लोगों के दिमाग से अगर बच जाता है, तब कहीं ना कहीं सुनवाई होगा और उस पर कुछ आदेश आएगा सकारात्मक। चलिए, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। हम आप लोग को बताए थे कि सुनवाई हो नहीं हो, जो केस दबा हुआ था वो ओपन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो हो गई है, और उसके लिए टोटल श्रेय जाता है हमारी पूजिता दीदी का, और किसी का नहीं, जो कि मतलब हिम्मत दिखाते हुए CGI के सामने अपना बात रख दिया। बहुत ही सराहनीय कदम। चलिए, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अभी लिस्टिंग हो जाने दीजिए, कौन कौन सा मामला लिस्ट होता है हम आप लोगों को सेपरेट आप बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।